ओके चलिए शुरू करते हैं वर्क एनर्जी और पावर का आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है कॉलिशन। राइट, कॉलिशन की जो थियरी है वो स्कूल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो न्यूमेरिकल्स है वो स्कूल एग्जाम एंड एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं आपको कॉलिशन से जुड़ा हुआ जो टेक्स्ट बुक के अंदर थियरी है, जो आपको थियरी पर्पज से याद रखना है फॉर स्कूल एग्जाम्स, पहले वो करा दूंगा। उसके बाद हम करेंगे थोड़े एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा थियरी क्वेश्चंस। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों कॉलिशन के बारे में। सबसे पहले ये बताओ कॉलिशन आपको कहाँ देखने मिलता है? तो कॉलिशन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप जा रहे हो रास्ते पे ओके और किसी के साथ टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया, इट्स वन काइंड ऑफ कॉलिशन। ओके, फिर अगर आप बिलियर्ड्स खेल रहे हो राइट, या फिर आप कैरम खेल रहे हो, सो इन ऑल दैट थिंग्स देयर इज गोइंग टू बी कॉलिशन। राइट, तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कॉलिशन जब होगा तो टक्कर जब हो जाएगी, उस टक्कर के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। राइट, दो ऑब्जेक्ट टकरा गए एक दूसरे के साथ, फिर टक्कर के बाद उनका वेलोसिटी कितना होगा। राइट, टक्कर के बाद वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, चलिए बच्चों, तो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ कोलिजन का। सो लेट अस कंसिडर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज ऑफ मास m1, अदर इज ऑफ मास m2. ओके, लेट्स कंसिडर मास m1 हैज द इनिशियल वेलोसिटी u1. अब टेक्स्ट बुक में इसका नोटेशन ऐसा दिया है vi1, तो इतने खतरनाक नोटेशन है ना टेक्स्ट बुक में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को u कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v कहेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को हम u कहने वाले हैं, फाइनल को हम v कहेंगे। तो इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट है m1 मास का ऑब्जेक्ट, वो इस तरफ आ रहा है विद द वेलोसिटी u1, और इसको आप इनिशियली मान लो स्टेडी है, क्योंकि आपको जो थियरी डिराइव करने हैं ना उसमें आप इसको स्टेडी लेके डिराइव करोगे, आपका थियरी डेरिवेशन सिंपल हो जाएगा। देन आई विल ऑल्सो टेल यू कि अगर ये मोशन में है तो क्या करना है, बताऊंगा मैं आपको। बट पहले लिखते हैं दिस इज स्टेशनरी, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। राइट, नाउ डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कोलाइड विद दिस ऑब्जेक्ट। राइट, चलिए लेट्स टेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस समवेयर। सपोज ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। राइट, नाउ आफ्टर कॉलिशन अगर आपका ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया, दिस इज m2 ऑब्जेक्ट, और ये आपका पहला बॉल जो है वो इस तरफ गया आफ्टर कॉलिशन, दिस इज m1. राइट, ओके, लेट्स से आफ्टर कॉलिशन जो पहला ऑब्जेक्ट है वो x एक्सिस के साथ θ1 एंगल पे गया, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो x एक्सिस के साथ θ2 एंगल पे गया। राइट, ओके, पहले ऑब्जेक्ट का टक्कर के बाद का फाइनल वेलोसिटी v1 हो चुका है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 दैट इज v1, और इसका फाइनल वेलोसिटी टक्कर के बाद v2 है। तो हमें यही फाइंड करना होता है कि टक्कर के बाद ये ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी से कितने एंगल पे जाएंगे, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड। अब अलग अलग टाइप के कॉलिशन होते हैं, और हर एक टाइप के कॉलिशन में एक चीज कॉमन होती है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट, कोई भी कॉलिशन का प्रॉब्लम करो ना बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको हमेशा यूज करना है, किसी भी टाइप का कॉलिशन क्यों ना हो। तो मैं सबसे पहले यही लिखूंगा कि इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम is always true. Right, law of conservation of linear momentum is always true. Right, तो अगर यहाँ पे सपोज मान लो बच्चों, मैं वेलोसिटी को अगर पे यार रुक जाना, कहाँ गिर जा रहा है। अगर यहाँ पे मान लो बच्चों कि मैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, सपोज इफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। राइट, और मुझे यहाँ पे अगर इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इनिशियली टोटल मोमेंटम एंड फाइनली टोटल मोमेंटम शुड रिमेन सेम, दैट इज द कंजर्वेशन। राइट, तो आप यहां पे लिखोगे कि टोटल इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। चलिए, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियली इसका मोमेंटम है बच्चों m1 u1, इसका इनिशियल मोमेंटम होगा इस बॉल का m2 u2। अपने केस में u2 0 है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार 0 हो, ये हर बार नेसेसरी नहीं होता। राइट, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बॉल इज m1 v1 पहले बॉल का, और दूसरे बॉल का m2 v2।
राइट। अब यहाँ पे बच्चों आपको ये देखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि कितने वेरिएबल्स है आपके पास, कितने वेरिएबल है। जितने वेरिएबल होंगे ना उतने आपको न्यूमेरिकल, इतने आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, बिकॉज जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन बनेंगे तो ही उसका आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर इस केस की बात करो ना तो इस केस में तो 4 अलग अलग आपके इक्वेशन है, 4 अलग अलग वेरिएबल है जो आपको फाइंड करने हैं, अननोन्स। v1 फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है, θ1 फाइंड करना है, θ2 फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं, जब न्यूमेरिकल आएगा ना तब हम देखेंगे वैल्यूज रख रख के किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए, तो ये तो आपको हमेशा यूज करना ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज होल्ड ट्रू, राइट। अब यहाँ पे आपका ये जानना जरूरी है कि टक्कर होगी, राइट, तब क्या एनर्जी कंजर्व होती है? ओके, उससे पहले ये जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, इट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, राइट। एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो आई कैन सिंपली से इसका प्रूफ क्या है, तो इसका जो प्रूफ है ना वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि एक्शन रिएक्शन कैसा होता है बच्चा, इक्वल एंड अपोजिट होता है। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर पहले बॉल का मोमेंटम, उसमें अगर डेल्टा P1 जितना चेंज हुआ, पहले बॉल के मोमेंटम में अगर डेल्टा P1 जितना चेंज हुआ तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। पता है ना सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ ऐसा होता है, फोर्स इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। सो डेल्टा P चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ऑफ कांटेक्ट, या टाइम जब तक उसको फोर्स लग रहा है। तो डेल्टा P1 आप लिख सकते हो फोर्स F12 इंटू डेल्टा T। F12 मतलब पहले बॉल पे दूसरा बॉल कितना फोर्स लगा रहा है जब टक्कर हुआ तब। सिमिलरली अब दूसरे बॉल के मोमेंटम को चेंज को लिख सकते हो F21 इंटू डेल्टा T, दैट इज कितना फोर्स दूसरे बॉल पे लग रहा है बाय द फर्स्ट बॉल इनटू द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, राइट। चलिए, अब थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। यू कैन से एज पर थर्ड लॉ, राइट, F12 जितना होगा उतना ही F21 होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो F12 एंड F21 आर अपोजिट इन डायरेक्शन। चलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं तो आप अच्छे से इसको जस्टिफाई कर पाओगे, राइट। तो ये F12 जितना है उतना ही F21 है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे, आप अगर दोनों का एडिशन करोगे, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 दैट इज गोइंग टू बी 0, राइट। क्योंकि ये F12 की जगह आप लिखोगे माइनस F21, फिर दोनों को आप प्लस करो, यहाँ पे माइनस F21 इन डेल्टा T है, यहाँ पे प्लस F21 डेल्टा T है, कट हो जाएगा, राइट। मतलब टोटल मोमेंटम का कोई चेंज होता नहीं है। देख लो, चेंज ऑफ मोमेंटम इन फर्स्ट बॉल प्लस चेंज ऑफ मोमेंटम इन सेकंड बॉल, दोनों का चेंज को प्लस करोगे टोटल 0 हो जाएगा। दैट मीन्स देयर इज नो टोटल चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन टोटल मोमेंटम। चलो, अब हम बात करेंगे अलग अलग टक्कर के केसेस के बारे में, और फिर हर एक इंडिविजुअल केस को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। उसके रिलेटेड हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। पहले 1 डायमेंशन में काम करेंगे और फिर 2 डायमेंशन में जाएंगे, राइट। चलिए बच्चों, क्विकली देखते हैं। सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, टाइप्स ऑफ कोलिजन। सबसे पहला होता है बच्चों इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह है कि ऐसी टक्कर जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। मतलब टक्कर के पहले जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर उतना ही काइनेटिक एनर्जी टक्कर के बाद भी है ना, तो उसे कहते हैं हम इलास्टिक कोलिजन। और ये तभी हो सकता है जब टक्कर के वक्त कोई साउंड प्रोड्यूस ना हो या हीट प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि अगर साउंड या हीट प्रोड्यूस हुआ तो दे आर ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा, राइट। तो दिस इलास्टिक कोलिजन मीन्स इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड during the collision. If the total kinetic energy is conserved during the collision, then it is called as elastic collision. तो यहां पे आप सिंपली लिखोगे Ke कंजर्व, राइट।
चलिए मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखूंगा, पहले बॉल का काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे का स्टार्टिंग में होगा हाफ m2 u2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फाइनली फर्स्ट बॉल का हाफ m1 v1 स्क्वायर, सेकंड बॉल का हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज हाउ यू कैन राइट इट, वेरी सिंपल, राइट। तो ये हो गया बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कलेक्शन, जहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी वेस्ट होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ साउंड और हीट, एकदम साइलेंट कॉलिशन, राइट। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आता है बच्चों इन इलास्टिक कलेक्शन, राइट। तो इन इलास्टिक कॉलिशन का मतलब क्या है बच्चों? इन इलास्टिक कॉलिशन का मतलब ये होता है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मतलब कुछ एनर्जी हीट या साउंड के फॉर्म में लॉस हो गया, तो फिर एनर्जी तो चेंज हो जाएगा, एनर्जी तो लॉस हो गया, राइट। तो दैट इज इन इलास्टिक कॉलिशन। सो इन इलास्टिक कॉलिशन टोटल काइनेटिक एनर्जी is not conserved, but in fact it dissipate in form of sound and heat. Energy is dissipated in form of साउंड एंड हीट, साउंड और हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगा, राइट। अभी तीसरा केस देखो बच्चों, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइशन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिशन। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिशन वो होता है जहां पे दो ऑब्जेक्ट टक्कर के बाद चिपक ही जाएंगे और फिर आगे जाएंगे। दो ऑब्जेक्ट टक्कर के बाद अगर चिपक गए ना तो उसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिशन, राइट। तो यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिशन, राइट। दो ऑब्जेक्ट जो है वो टक्कर के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर आगे 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 जाएंगे। मैं यहाँ पे सिंपल बता सकता हूँ, ये टक्कर के पहले का सिचुएशन है, लेट्स से इट इज़ u1 इट इज़ u2, और टक्कर के बाद दोनों बॉल चिपक गए एंड दे आर मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी v। आई होप यू कैन सी इट, दे बोथ आर मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी v, दोनों चिपक चुके हैं। तो दैट काइंड ऑफ द कोलिशन इज कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, राइट। तो पहले हम वन डायमेंशन में काम करेंगे। वन डायमेंशन मतलब टक्कर के बाद बॉल्स एक ही लाइन पे जा रहे हैं या ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही लाइन पे जा रहे हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दैट केस, और फिर हम जाएंगे कोलिशन इन टू डायमेंशन के ऊपर, जैसे कि ये वाला केस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में है, एक्स वाई एक्सिस के रिलेटेड मोशन हो रहा है, ओके। तो पहले हम खाली वन डायमेंशन में इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक केस का डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द इलास्टिक कोलिशन, राइट। चलिए कॉपी करिए क्विकली। चलिए तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले कोलिशन इन वन डायमेंशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द कोलिशन इन वन डायमेंशन, कोलिशन इन वन डायमेंशन। और उसमें भी बच्चों सबसे पहला केस करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, जहां पे ऑब्जेक्ट चिपक जाने हैं। चलिए आ जाइए भाई, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन। चलो बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर ऑन कोलिशन। चलिए तो हम यहाँ पे जितने भी थियरी करेंगे ना, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट को मोशन में रखेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी रखेंगे, राइट। एंड विल डिराइव द फॉर्मूला इन सिंपल वे। दोनों भी मोशन में हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर खाली मोमेंटम के अंदर एक टर्म आ जाएगा, दैट्स इट। चलिए तो लेट्स कंसिडर देयर इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 मूविंग विद अ वेलोसिटी u1, देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 व्हिच इज रेस्टिंग इनिशियली, दैट इज u2 इक्वल टू 0, राइट। नाउ दे आर कोलाइडिंग एंड आफ्टर कोलिजन एज दे बोथ आर स्टिकिंग टुगेदर, तो दोनों का जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम रहेगा, बिकॉज चिपक चुके हैं दोनों, तो साथ में एक ही वेलोसिटी से आगे जाएंगे, तो बोथ विल हैव द सेम कॉमन वेलोसिटी v। तो मुझे पहले तो यूज कर ही लेना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए इसका इनिशियल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशन ओनली, तो वेक्टर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, एक ही लाइन में मोशन हो रहा है, तो एक लाइन में अगर डायरेक्शन चेंज भी हुआ तो प्लस माइनस साइन से एनकाउंटर कर लेंगे हम, राइट।
यहाँ पे वेक्टर का कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे पहले इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है m1u1, इसका मोमेंटम है m2u2, u2 अभी 0 है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए इसका फाइनली दोनों चिपक चुका है, तो मास इज m1 प्लस m2 और वेलोसिटी है v, राइट। दोनों सेम ही मास, सेम दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे जाएंगे, तो मोमेंटम इज टोटल मास इनटू वेलोसिटी। अभी अपने केस में ये 0 है, 0 ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, आपको सॉल्व करना है इसको, राइट। तो आपको फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, इतना होगा फाइनल वेलोसिटी जिससे दोनों ऑब्जेक्ट आगे जाएंगे आफ्टर कोलिशन, राइट। चलिए यहाँ पे इलास्टिक कोलिशन नहीं है, मतलब एनर्जी लॉस हुआ है, तो कितना एनर्जी लॉस हुआ है, चलिए लेट्स फाइंड आउट कितना एनर्जी लॉस हुआ है, राइट। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट यू कैन राइट एज डेल्टा के, तो इनिशियल माइनस फाइनल इतना लॉस हुआ है, बिकॉज एनर्जी लॉस होने वाला है तो फाइनल कम हो जाएगा, इनिशियल ज़्यादा था। चलिए बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं आपको पहले पूरा केस बताऊंगा, उसके बाद हम जो एज्यूम किए है वो रख देंगे। तो पहले का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है m1u1 स्क्वायर, दूसरे का है हाफ इंटू m2u2 स्क्वायर, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे हाफ इंटू, दोनों मास तो चिपक गए हैं साथ में, m1 m2 इंटू v स्क्वायर, राइट। तो दैट इज हाफ इंटू टोटल मास इंटू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ओके, दिस इज हाउ यू विल राइट इट। चलिए अब यहाँ पे अपने केस में u2 0 है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो दैट इज हाफ इंटू m1u1 स्क्वायर माइनस, मैं वापस कहूँगा u2 0 ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो। चलिए माइनस, आपको फाइनल वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला है, विल पुट इट हियर, दैट इज हाफ इंटू m1 प्लस m2, और आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी है आपका m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी v, क्या है यहाँ पे u1 है ना, साथ में है u1। चलिए उसका आप करोगे स्क्वायर, क्या करोगे भाई, उसको आप स्क्वायर करोगे, राइट। मैंने क्या किया, खाली वो v की जगह पे इसको रख दिया है, m1u1 m1 प्लस m2, राइट। आप देख सकते हो इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। चलिए अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे भी हाफ m u स्क्वायर है, यहाँ पे भी हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर होगा, एक स्टेप लिख देते हैं पहले, चलिए फिर कॉमन निकालते हैं, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m1 प्लस m2, यहाँ पे होगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, नीचे होगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट कट हो जाएगा, तो राइट नीचे एक ब्रैकेट आपका बच जाएगा क्योंकि नीचे स्क्वायर है, ओके। चलिए अब यहाँ पे आप हाफ m1u1 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस हाफ कॉमन निकल चुका है, एक m1 निकल चुका है, एक m1 बचेगा, u1 स्क्वायर बाहर आ चुका है, नीचे बचेगा आपका m1 प्लस m2। चलिए बच्चों, ये है आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ki, दिस हाफ m1u1 स्क्वायर इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज अपने केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी खाली इसी के पास था, ये तो स्टेशनरी था, राइट। दैट इज और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस चलिए यहाँ पे एलसीएम करिए, तो m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। दैट इज योर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। व्हाट इज दिस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिराइव कर रहे हैं ना, तो नीचे ki डिवाइड कर लो, तो इसे कहेंगे हम फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस, बिकॉज लॉस डिवाइड बाई टोटल एनर्जी दैट इज इनिशियल वैल्यू, लॉस बाय इनिशियल वैल्यू, इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन, क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट, जो लॉस हुआ है, दैट इज। चलिए यहाँ पे आप क्या कट करोगे, m1 कट, दैट इज m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। तो इतना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो यू कैन राइट हियर फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के, दैट इज लॉस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन का मतलब होता है लॉस बाय इनिशियल वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। तो इतना फ्रैक्शन का एनर्जी आपका लॉस हो जाने वाला है, राइट। इतना सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा, देखो जब टक्कर हुई तो। अब आप सिंपली m1 m2 के वैल्यू डाल के चेक करना कि कितना आपका एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सोचो कि अगर दोनों का मास सेम होगा तो क्या होगा, अगर m1 m2 सेम है, m1 m2 दोनों सेम है अगर, तो क्या होगा, राइट। लेट्स से ये भी 10 kg है, ये भी 10 kg है, और टक्कर हुई और दोनों के बीच का टक्कर परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो यहाँ पे देखो ये इसको भी 10 रखो, इसको भी 10 रखो, इसको भी 10 रखो, दैट इज 10/20, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5, मतलब टोटल में से 50% एनर्जी लॉस हो जाएगा। टोटल में से कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा भाई, टोटल एनर्जी में से 50% जितना एनर्जी लॉस हो जाएगा,
राइट। ओके, वापस बता रहा हूं बच्चों, ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करोगे व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है आपको। आप इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये आप तभी करोगे ये फॉर्मूला व्हेन सेकंड ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो क्विकली। फिर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला लिखाऊंगा कि अगर सेकंड ऑब्जेक्ट भी मोशन में है तो आपको कौन सा शॉर्टकट याद रखना है ये लॉस फाइंड करने के लिए। चलिए इसका एक सिंपल से एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट 5 kg का है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। दूसरा ऑब्जेक्ट 10 kg का है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों को प्लस रखेंगे वेलोसिटी को। अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी कीप इट नेगेटिव, राइट। एंड दे बोथ आर अंडरगोइंग द इलास्टिक कोलाइजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, राइट। चलिए, तो आपको ये फाइंड करना है कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, बहुत सिंपल है। चलिए पहले हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए पहले बॉल का मोमेंटम m1u1 दैट इज 5 × 2, दूसरे का मोमेंटम 10 × 1 दैट इज इक्वल टू, परफेक्टली इनइलास्टिक है, दोनों चिपक जाएंगे टक्कर के बाद, तो टोटल मास हो जाएगा आपका 5 + 10 और वेलोसिटी रहेगा उनका कॉमन, दैट इज 20/15 इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो उनका वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा उनका 4/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको फाइंड करना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब भी मिल जाएगा आपको। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज के इनिशियल माइनस के फाइनल। चलिए इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, माइनस फाइनली दोनों चिपक चुके हैं तो मास हो जाएगा 5 + 10, फाइनल वेलोसिटी है 4/3, उसका कर लेना आप स्क्वायर, राइट। अब इसको आप वैल्यू से फाइंड कर लीजिए कितना होगा ये 4 दैट इज गोइंग टू बी 10 प्लस दिस इज 5 माइनस ये होगा आपका 7.5। एक एग्जांपल समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों, साथ साथ में 7.5 × 1.33 इंटू 7.5 × 1.33 इंटू 1.33, तो दिस इज 13.26। तो लॉस ऑफ एनर्जी आप गिन लो, ये हो जाएगा आपका 1.74 जूल। इतना काइनेटिक एनर्जी आपका लॉस होगा बाय दिस कॉलिशन, राइट। तो इस तरह से आप परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन के क्वेश्चन बहुत ही सिंपली फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे देता हूँ। अगर u2 0 नहीं हुआ तो क्या करोगे, इफ़ u2 इज नॉट इक्वल टू 0, अभी भी हम एक ही केस में चल रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन में, तो वहाँ पे आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 + m2, हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 + m2 इंटू u1 माइनस u2 स्क्वायर। दिस इज वॉट यू कैन यूज डायरेक्टली। ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए, दिस इज वॉट यू कैन यूज डायरेक्टली। ठीक है, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन। देखो अगर u2 0 था तो आपका ये रहा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m1, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे दिस इज m1 m2, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे दिस टर्म इज m2 डिवाइड बाई m1 + m2, राइट। तो अगर आपका u2 0 है तो आपका फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, देखो डेल्टा k इक्वल टू हाफ इंटू m1 m2 बाई m1 + m2। u2 आपका 0 है तो यहाँ पे खाली u1 स्क्वायर रहेगा अगर u2 0 है तो, और अगर u2 0 नहीं है तो आपको u1 की जगह पे u1 माइनस u2 का स्क्वायर करना रहेगा। तो ये बहुत ही पहला केस हो गया बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन इन वन डायमेंशन। अब हम जाने वाले हैं इलास्टिक कॉलिशन इन वन डायमेंशन, और उसका फॉर्मूला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको कॉपी करिए क्विकली।